मानो, मान लो, वैसे ही अगर पंचम और नवम का हो जाए तो सीधा सपाट बोलो भाई, कंसल्टेंसी का काम करो, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, इत्यादि इत्यादि। तो आप अपना बुद्धि विवेक लगाओगे ना। जी चलो, जी धन जी। धन बहुत कमा लिए, एक पूरा क्लास में, अब धन जाएगा कैसे वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, धन जाने का भी चीज दिखती है। अब धन हानि, धन हानि, दारिद्र जोग, ये सब भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो उस सब का आप नहीं, अगर बीमारी नहीं जानोगे तो उसका उपाय कैसे करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले धन हानि योग का सबसे पहला सूत्र लिखो। अगर धनेश छठे या 12वें भाव में हो, और 12वें भाव का स्वामी धन भाव में हो, तो धन का नाश होता है खर्च की वजह से। फिर से बता दे रहे हैं, धन भाव का स्वामी अगर 12th हाउस में हो, और 12th लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में हो, दो बारह का संपर्क बन गया, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक खर्चीला होता है। तो उसका धन हानि योग होगा खर्च की वजह से। अगला रूल लिखो। एकादश का लॉर्ड छठे में आ जाए, 8वें में आ जाए, या 12वें भाव में जाए, धन नाश होता है। ये भी एक धन हानि योग है। अगला रूल, गुरु 12th में बैठा हो, और धनेश अगर निर्बली या कमजोर हो जाए, साथ ही साथ लग्न पे कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। जैसे वहां पे बोल रहे थे ना श्रेष्ठ धनी योग, तो ये श्रेष्ठ हानि योग हो जाता है, धन हानि योग। नेक्स्ट रूल, सेकेंड हाउस में सूर्य, शनि, या मंगल, या राहु, अथवा क्षीण चंद्र हो, और इनमें से कोई दो ग्रह की, कम से कम दो ग्रह की युति या दृष्टि योग हो जाए,
तो जातक का धन चीटिंग के वजह से नाश होता है। पर सेकंड हाउस में सूर्य या शनि, इन सूर्य चारों में शनि, से कोई सा भी। कोई भी हाँ। दो, कोई भी दो कम से कम। कोई, अच्छा, कोई भी दो ग्रह होने चाहिए कम से कम इन पांचों में हाँ, से। हाँ। और और इनका किसी और एक और का कम से कम दृष्टि हो जाए। अच्छा, किसी भी एक ग्रह की ओर दृष्टि हो जाए, ठीक है। हाँ। यहाँ पे जैसे ज्योति भी जरूरी है, और साथ में किसी ना किसी का दृष्टि भी जरूरी है। ठीक है। जैसे मेरे कुंडली में सेकेंड हाउस में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, बट उसमें जी। बृहस्पति का दृष्टि है, बचाव हो गया। जिसकी वजह से मेरा धन हानि तो हुआ है, होता है, बट कम अच्छा। होता है। और गोचर में जिस समय मंगल और राहु का मतलब बन गया दृष्टि, तो एकदम पूरा अर्थ से फर्श पे आ गए हम। तो ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ। छह राजा हो गए फकीर। तो सर, ये गोचर में राहु और मंगल की दृष्टि हुई है कि वैसे? राहु और मंगल का दृष्टि सेकेंड हाउस पे पड़ गया था। हाँ, गोचर में। हम्म। तो ये तो सर गोचर में तो सर जैसे हर थोड़े टाइम बाद, 1.5 साल बाद आ जाती होगी सर, तो दिक्कत आती होगी सर। नहीं नहीं, वो इकट्ठा ऐसी और ऑर्बिट में आया था ना, शुभ ग्रह कोई अच्छा, था ही नहीं। अच्छा, 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 शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी, ठीक है। हाँ। वो तो बृहस्पति माने कुंडली में बैठा है बोल के थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तकलीफ नहीं होता। इसलिए धन हानि योग को मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। नेक्स्ट लिखो, दारिद्र योग। अच्छा, नवांश वाला नहीं लिखा रहे अनुज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चारों केंद्र में रूल नंबर 1, चारों केंद्र में अगर पाप ग्रह हो, तो इंसान को अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। नेक्स्ट, चारों केंद्र में अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, वो कहीं भी बैठ के केंद्र में अपना दृष्टि दे दे, पाप ग्रह, तो भी अर्थ उपार्जन नहीं कर पाता है उतना। उसका कमाई एकदम डमाडोल होता है। सेकेंड हाउस में अधिक पाप ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो जातक दरिद्र, पैदाइशी दरिद्र होता है।
इवन उसके कुटुंब लोग भी उसे पसंद नहीं करते हैं। उनको भी डर लगता है कि आया तो पैसा मांगने कहीं ना नहीं, नहीं आ गया हो तो। सर इसमें दृष्टि भी देख लेंगे सर, दृष्टि भी हो तो भी दिक्कत है। नहीं नहीं, यहाँ दृष्टि की बात है ही नहीं। बैठ। मैं रूल में दृष्टि कहाँ बोला हुआ आपको? वो तो दृष्टि केंद्र के लिए था। यहाँ दृष्टि की ठीक। बात ही नहीं। ये सेकेंड हाउस में प्लेन, मान लीजिए सूर्य शनि इकट्ठे बैठ गए, सूर्य शनि मंगल इकट्ठे बैठ गए, क्षीण चंद्र वहां पे बैठ गए, तो फिर दिक्कत होता ही है ना। चंद्र जो है ऐसे नॉर्मली पाप ग्रह नहीं माना जाता है। चाहे पूर्ण चंद्र हो या मध्यम चंद्र हो, तो उसको पाप ग्रह नहीं बोला जाता। बट क्षीण चंद्र या हीन चंद्र को पाप ग्रह माना गया है। और याद होगा कब से कब तक है, कब से कब तक बोलते हैं इसको, हीन चंद्र या क्षीण चंद्र? सर उसके है ना अमावस्या की पंचमी से लेकर नहीं अष्टमी, नहीं नहीं पूर्णमासी की सर, पूर्णमासी वाली सर। नहीं नहीं। सर पूर्णिमा की अष्टमी। कृष्ण पक्ष का अच्छा हाँ सर, कृष्ण पक्ष एकादशी का से हाँ। शुक्ल पक्ष के पंचमी तक, ये सब याद रखो। ये सब तो हर मुंह जुबानी हमेशा याद रहना चाहिए। चंद्र पूर्ण बलि हो जाता है आपका शुक्ला का एकादशी से कृष्ण पक्ष का पंचमी तक पूर्ण बलि होता है वो। और बाकी मध्यम बलि है। सर इसको एकादशी लेने की सप्तमी अष्टमी भी ले सकते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, कि नहीं एकादशी पूरा? नहीं, जो रूल है वो रूल है। ठीक है सर। ये ना तो आपने बनाया ना मैंने बनाया, ये पराशर ने बनाया। ठीक है, तो रूल इज रूल। माने 2+2 = 4, मतलब 4 ही होगा वो 5 नहीं होगा। यानी कि सर कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक ये हो जाता है हाँ, क्षीण निर्बली। चंद्र हो जाता है, निर्बली हो जाता है। उसी को हीन चंद्र या क्षीण चंद्र बोलते हैं। असल में क्या, अमावस्या के दिन तो चंद्रमा होता नहीं है, और एकादशी से देखना वो धीरे धीरे एकदम घट जाता है। ठीक है। जी। और वो पंचमी, माने फिर अपना शुक्ला पंचमी, माने क्योंकि प्रथमा को आप दिखता ही नहीं है, द्वितीया को थोड़ा सा दिखता है ना, तृतीया को, उससे बाद वो लड़कियां जैसे कान की दूल पहनती है ना, वैसे ही पतला सा लगता है। तो पंचमी यानी तक कि उसका सर, स्ट्रेंथ होता ही नहीं है। यानी कि हमें जो ये सिर्फ अपना कृष्ण पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी, यानी कि ये एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचमी, और यानी हाँ कि पंच ये 10 दिन का ही जो हाँ चंद्रमा, यही दिक्कत दिक्कत वाला होता है, यानी कि एक तरीके से। हाँ, इसके बाद का वैसे चंद्रमा ठीक होता है, यानी कि एक तरीके से। जी। एक महीने का 3 भागों में बांटा गया है। तो पूर्ण बलि हो गया वो आपका 10 दिन, 10 दिन हो गया हीन बलि, और बाकी 10 दिन मध्यम बलि। ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो, दरिद्र योग। सूर्य शनि शुक्र इकट्ठे होकर अगर सेकेंड हाउस में हो तो जातक दरिद्र होता है।
यहाँ एक एक्सेप्शन रूल है, स्टार मार्क करो। यही सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए वैसा जोग बनने से जातक का प्रथमार्ध जीवन में आर्थिक तकलीफ होता है, और द्वितीयार्ध वो धनवान होता है। ये एक्सेप्शन रूल को बहुत आराम से लिखो, बहुत प्यार से लिखो इसको। वृषभ लग्न और तुला लग्न का जातक होता है तो उसका फर्स्ट लाइफ में तकलीफ रहता है, वो दरिद्र जो बना रहता है। लेकिन उसका सेकेंड हाफ, लाइफ का सेकेंड हाफ, वो बहुत वित्तवान होता है, पैसा वाला बनता है। देखते हो ना कभी कभी लाइफ में कि एकदम हतदरिद्र अचानक कितना राइज कर गया। तो वैसी व्यक्ति का देख लेना, कुंडली खंगाल के, शायद आपको ये सूत्र मिल जाए। ठीक है सर। ये भी सिर्फ हमें सेकंड हाउस में ही देखना सारा का सारा खेल जी। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस छोड़ के कुछ नहीं देख। नेक्स्ट लिखो। अब सेकेंड हाउस के अलावा भी, चूंकि एक रूल मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ का सेकेंड हाउस से केंद्र में भी देखना जरूरी होता है, तो सेकेंड हाउस का केंद्र में अष्टम भी आता है। तो अष्टम का भी एक वैसे भी आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपका अष्टम स्थान से आता है। तो अष्टम में अगर मंगल हो, ये रूल लिखो एक, तो जातक निर्धनी होता है। ऐसी केस में, ऐसी अवस्था में, अगर पंचम में सूर्य नीचस्थ हो जाए, नीच का हो जाए, तो जातक का दुख दरिद्रता और बढ़ जाएगा। उसको सिर्फ पंचम नालिक के पंचम और अथवा नवम दोनों लिख लो, माना भाग्य स्थान में भी अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि भाग्य को, वो भाग्य का 12वां हिस्सा है, 12वां घर है ना, व्यय स्थान है 8वां। तो भाग्य में भी अगर मतलब ये हो जाए, क्योंकि भाग्य खराब हो गया, नीच का सूर्य वहां पे बैठ जाए तो भाग्य स्थान में, तो भी भाग्य खराब है। और व्यय भाव है तो भी उसका मतलब कष्ट और दुख दरिद्रता बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही लिख लो। पंचम में तो अर्निंग ही खत्म कर देता है। अगला रूल लिखो। मंगल और चंद्र, मंगल और चंद्रमा सेकेंड हाउस में हो, साथ ही शनि का दृष्टि उस पे पड़े, तो ऐसी व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा मलिन होता है। अनुज देखना, कभी कभी बस्ती में ऐसे लोग मिल जाएंगे देखने से। और खास करके सर इसके वैसे दो तो सिम्टम्स हैं। बोलो। नहीं, आप बोली बोली, सर पूरी। खास करके इसके दो सिम्टम है। एक तो ये लोग चर्म रोगी होते हैं, चमड़े का बीमारी होता है इनका। और दूसरा, ये लोग ना वो कूड़ा वगैरह उठा उठा के जो है कबाड़ को बेच के अपना घर परिवार चलाते हैं। ऐसी व्यक्ति का जीवन बड़ा मलिन होता है, मलिन। सर वैसे तो ये जो मंगल चंद्र है, ये तो एक अच्छा लक्ष्य योग होता है सर वैसे तो। इसीलिए तो ये अच्छा योग का ही। अच्छा योग तो मंगल चंद्र एक साथ होना अच्छा योग है। हाँ सर, वैसे तो अच्छा धनलक्ष्मी योग बहुत बढ़िया योग माना जाता है इसको सर ऐसे। और खूब पैसे वाला होता है ये, बस जिसके साथ भी, जिसके भी वो, हम बताते हैं कि जिसके में भी होता है। लेकिन यहाँ पे शनि ने अपना काम खराब कर दिया सर सारा। शनि का कोई भी दृष्टि पड़ जाए उसमें, खास करके अगर वक्री दृष्टि पड़े, तो फिर तो हालत और खराब कर देता अच्छा जी। है। सर बकरी दृष्टि, सर बकरी में वक्री तो सर दृष्टि, शनि की दृष्टियां वक्री जो दृष्टि है पड़े। तीन तीन। बोलो। जी। सर बकरी में तो सर शनि की दृष्टि सर बहुत ज्यादा होती है सर, ये सारी सबको पिछले हाउस की भी गिनेंगे, हाँ 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 अगले की भी गिनेंगे। हाँ। ऐसी वक्री दृष्टि पड़े ना तो और खराब कर देता है। ऐसे नॉर्मली तो तीन तीन घर को तो देखता ही है, तीन राशि को तो देखता ही है, उसमें हाँ जी, तीन हाँ राशि जी। और देखता है। तो 6 राशि हो जाती है, 6 और 7वें जगह पे खुद बैठा हुआ है। हाँ। तो नहीं, आधी जिंदगी तो उसने ऐसे खराब कर दी बकरी ने तो। हर भाव को खराब कर दिया उनने। सारा भाव खत्म। एक और लिख लो। सेकेंड हाउस में सूर्य हो और साथ में शनि की दृष्टि उस पर हो, उस सूर्य पे, तो जातक निर्धनी होता है। यहाँ पे एक खास रूल है, उसको स्टार मार्क बना के लिखो। परंतु अगर वो सूर्य पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जातक बहुत धनवान होता है। फिर वहां शनि का दृष्टि काम नहीं करता। नेक्स्ट। सर सेकंड हाउस में सूर्य को इतना गलत क्यों माना गया है सर? मैंने कई जगह देखा सूर्य को बड़े वो माना गया है सेकंड हाउस में। बताएंगे बताएंगे कारण क्या है। कारण है, देखो, अगर भावकारक ग्रह की देखा जाए तो सूर्य प्रथम भाव में बड़ा बली माना गया है। ठीक है। जी। अब वो जैसे सेकेंड हाउस में चला जाता है, वहां पे वो अपना बल, अपनी माया को पीछे छोड़ के आता है, क्योंकि उसका सुख जो प्रथम हाउस में मिलता है वो सेकेंड हाउस में नहीं मिलता। इसलिए उसको ना ग्लानि फील होता है, जिसके कारण वो क्रूर बन जाता है सेकेंड हाउस में। मतलब मान लीजिए, आपने, आपके घर का खाना आपको बहुत पसंद है, अचानक आप ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां आपको खाना ही प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो वहां घर की याद आएगी ना आपको। जी। और आप जहां रहोगे उस जगह पे चिड़चिड़ा हो जाओगे। ठीक।
तो चिड़चिड़ा होने का मतलब क्या हो गया, क्रूर हो गए आप। इसमें राशि का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ वो भाव का जो भाव का जमीन है महत्व, वो दिखनी है हमने। भाव का हाँ, महत्व। जी। समझ में आया। जी ठीक है, समझ जाएगा सर। लेकिन राशि महत्वपूर्ण है। जब आप पूर्ण फलादेश करोगे ना, तो उस समय आपके राशि तत्व को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह मैत्री को भी देखना पड़ता है, राशि तत्व को भी देखना पड़ता है। मान लीजिए अगर वही सेकेंड हाउस सिंह हो गया, तो फिर वहां जाके फिर सही हो, चिड़चिड़ा होगा क्या वो? नहीं नहीं ना। होगा सर, क्योंकि उसकी स्वराशि ये बढ़िया है, और हाँ। उसको ऊर्जा मिल रही है पहले से अग्नि की। बिल्कुल। वो उसको खाना तो भी फिर बढ़िया मिलेगा, उसको मतलब कि। उसको तो बोलेगा अरे यार कोई बात नहीं, चलो प्रथम भाव से अच्छा है, सेकेंड भाव हो गया उसका, हम्म। है ना। तो आपको या देखना फिर वहाँ पड़ेगा पे सब। मित्र, यहाँ बोलिए। पे मित्र की राशि हो जाए, या फिर यहाँ पे मित्र की राशि हो जाए, जैसे हाँ हाँ मेष बिल्कुल। हो जाए, वृश्चिक हो जाए, धनु हो जाए, मीन हो जाए, कोई मित्र की भी, राशि है कोई तो कोई भी। उसके साथ उसके कारक तो थोड़े से मतलब कि बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब जितना आपको हानि देता था वो नहीं देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला लिखते हैं। अगला सूत्र, ये धन हानि योग। हाँ, वो मतलब उसका कॉज क्या होगा? सरकार के कारण, राजदंड जिसको बोलते हैं, राजदंड के कारण धन हानि। अभी हम लोग खाली धन ये हानि ही पढ़ेंगे, हाँ। ये जो आपने सर, ये जो आपने बताया सरकार के कारण धन हानि, ये किस में लिखना है सर, मतलब कि ये जो ये हमने पॉइंट बताया था परंतु। ये मेन मतलब जैसे धन हानि योग, जैसे मैंने अच्छा, बोला। सबके लिए, सबके ये दरिद्र योग में सब आ जाएगा ये एक तरीके से। हाँ, धन हानि योग दरिद्र योग जैसे अलग से बोले थे ना, जी जी जी। वैसे ही ये राजदंड के कारण धन हानि। ये माने धन हानि तो सभी में है ना, लेकिन स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं हम आपको। पहला लिखे, राजदंड के कारण। धनेश और लाभेश अगर छठे आठवें या 12वें में हो, धनेश और लाभेश अगर छठे आठवें और 12वें में हो, तथा सेकेंड हाउस में राहु और एकादश भाव में मंगल होता है, तो राजदंड के कारण जातक का बहुत धन हानि होता है। यहाँ अभी के जमाने में राजदंड मतलब ईडी हो गया। ईडी अटैच कर लेता है ना सब, या कोर्ट के माने फैसला से उसका उसको दंड देता है, इतना जुर्माना भरो। समझ गए अनुज जी सर। भाई। जी सर। जी जी जी। नेक्स्ट रूल लिखो। इसको समझ गए ना पहला वाला? सर समझ गए सर। बस सेकंड, और अगर सेकंड और 11th रोड 6 8 12 में हो, और सेकंड में राहु बैठा हुआ और 11th में मंगल बैठा हुआ, तो ये रास दंड देता है एक तरीके से। हाँ हाँ, राजदंड के कारण उसका बहुत बड़ा धन हानि हाँ हो, हाँ। माने जुर्माना वगैरह बहुत बड़ा लगता है उसको। ठीक है। लग्नेश अगर निर्बली हो,
साथ ही पाप ग्रह के साथ जुती हो, एवं धनेश रवि सूर्य के साथ जुती हो, धनेश सूर्य के साथ जुती बनाया हो, और 12th भाव में बैठा हो, या नीचस्थ हो जाए, या पाप ग्रह की दृष्टि उस पर आ जाए, तो भी जातक का जुर्माना लगता है। सर नीचे, नीचस्थ के बाद क्या बोला था आपने सर? नीचस्थ या पाप ग्रह की दृष्टि उस पर आ अच्छा। जाए। थोड़ा और इजी कर दे रहे हैं। मान लीजिए लग्नेश आपका कमजोर हो गया, और कोई भी पाप ग्रह के साथ जुति बनाकर किसी घर में बैठ गया, ठीक है, और धनेश के साथ सूर्य जुति बनाकर 12th में चला गया, और वो धनेश प्लस सूर्य को कोई भी पाप ग्रह ने देख लिया हो, या धनेश नीचस्थ हो गया हो, ऐसी अवस्था में इस तरह का जुर्माना लगता है। हर एक में याद रखना 12 हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सब केसेस में। ठीक है। व्यय का खर्चा है ना जी, व्यय का हाँ मतलब। हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट रूल लिखो। वैस अगर धन भाव में आ जाए, और लाभेश अगर वै स्थान में चला जाए या 12th में चला जाए, लाभेश 12th में चला जाए, सबसे पहला जो क्या कंडीशन था, 12 लॉर्ड चला जाएगा सेकेंड हाउस में। नेक्स्ट कंडीशन कैसा है, 11th लॉर्ड चला जाएगा 12th में, और साथ में धनेश अगर नीचस्थ हो जाए, अथवा छठा, आठवां या 12वां में चला जाए, तो जुर्माना लगता है। तो भी मतलब वही कोर्ट के द्वारा या राजदंड, ठीक है। पहले राजा हुआ करता था ना, इसलिए पुराने ग्रंथकार सारे राजदंड लिखे हैं। आजकल तो राजा है नहीं, तो आजकल सब कुछ पेनल्टी होगा, है ना। चाहे इनकम टैक्स का पेनल्टी होगा, या तो फिर ईडी का पेनल्टी होगा, या तो फिर कोर्ट आपको कहीं पेनल्टी लगाएगी, है ना, लगाएगा। इस तरह से ही तो होगा ऐसा आजकल के दिन में। राजदंड और कैसे हो सकता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आपको कर सकता है ना। जी सर, मतलब सरकार से जुड़ा हुआ कुछ भी काम हो सकता है सर। हाँ सरकारी मतलब कि सरकारी चीज होगी, मतलब कि जो भी दंड होगा। हाँ, सरकारी चीज में कोई भी दंड। अच्छा, अगला रूल लिख लो। अगर धनेश और 12 का लड़ वैस आपस में राशि विनिमय कर ले, भाव विनिमय कर ले, और साथ ही दोनों ही ग्रह लग्नेश के द्वारा दृष्टि हो जाए,
लग्नेश के द्वारा दृष्ट हो जाए, या पाप ग्रह के साथ लग्नेश के द्वारा दृष्ट हो जाए, या एक और थोड़ा स्पेसिफाइड कर देता हूं, यहाँ पे लग्नेश अगर पाप ग्रह के साथ युति बनाकर 8वें में बैठ जाए तो भी जुर्माना लगता है। चलो 8th हाउस ये में। जल्दी, हाँ बोलो। 8th हाउस में बैठ जाए। हाँ, 8th हाउस में। एक और रूल है, उसको भी लिख लो, तब जुर्माना वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और क्लास ठीक है टाइम भी ठीक है हो बढ़िया। गया। जी जी। 10th लॉर्ड लग्नेश के साथ लाभ भाव में, लाभ हब में। लाभ लाभ भाव में, लाभ भाव अच्छा। माने ठीक है 11th सर। हाउस में अगर अशुभ षष्ठांश में आ जाए तो भी जुर्माना लगता है। षडवर्ग, समझ गए? चलो फिर कल अब चोर पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा, धन भाव से तो बहुत होगा ना ये, मुझे लगता है 10-12 क्लासेस हो जाएंगे।